फाइनली दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक में आज 5% का परसेंट देखने को मिला। तो अब सीधी सी बात ये कि तेज़ी कहाँ तक चलेगी, क्या टारगेट अभी 2200 रहने वाले हैं, क्या स्टॉक 3000 जाएगा, ऊपर कब जाएगा। ठीक है, तो इस तेज़ी को देखते हुए बाइंग करें या होल्ड करें, सेल करें, क्या करें, इन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो और अपडेट लेके आ सकूँ सर। यदि स्टॉक की बात करें तो 6 महीने का रिटर्न देखें तो इसने 102% का रिटर्न बना के दिया अपने निवेशकों को, और एक साल में 231% का इसने अपने निवेश को रिटर्न, और मैक्स यदि 5 साल का देखें तो यहाँ पे 923% का रिटर्न बना के दिया। अभी यदि स्टॉक देखें तो 1 ईयर का चार्ट देखें तो ये स्टॉक इस लेवल में ओनली कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये अपने जो लेवल है ना, इसका जो 2200 रुपये के लगभग है, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और एक बड़ी तेज़ी दिखा नहीं पा रहा है। अभी जो कंपनी को कल ही एक ऑर्डर मिला, उस बेस पे स्टॉक में आज जो 5% का यूसी है वो देखने को मिला, क्योंकि उसके बाद इसमें स्टॉक में ख़रीदार आ गए। ठीक है, तो इसी स्टॉक में देखो यूसी में है तो अभी तो आपको मिलेगा नहीं। ऑलरेडी ये स्टॉक में 1800 के लेवल पे ही टेलीग्राम पे बाइंग करा रखा है। गिरावट भी हुई थी, स्टॉक 1600 तो नहीं, यहाँ पे देखें तो लगभग स्टॉक में 1650 के आसपास ये स्टॉक ज़रूर आता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी दोबारा से ख़रीदारी करने की। बाकी जिन्होंने होल्ड रखा है उनको भाई ना तो प्रॉफिट है बट लॉस भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि किसी ने ख़रीदारी की होगी, एवरेज किया होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आया है। ठीक है, मैंने यही बोला था, क्योंकि बेस्ट कंपनी के स्टॉक में यही होता है सर कि यदि वो गिरते भी है ना तो प्रॉफिट के लिए गिरते हैं। अब प्रॉफिट के लिए गिरते कैसे, मान लो कोई स्टॉक आप लोगों को, अब मैंने ये 1800 पे दिया, ठीक है 1800 पे दिया, स्टॉक में गिरावट हुई, स्टॉक 1650 या 1700 तक स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो वहाँ पे यदि आपने कुछ क्वांटिटी ऐड कर ली, ये जिसके पास नहीं है उसने यहाँ स्टॉक उठा लिया तो उसको तो अभी प्रॉफिट हुआ ना सर। और यदि यहाँ पे हमने जिसके पास ऑलरेडी 1800 पे था उसने ख़रीदारी की, ठीक है 1700 पे उसने यहाँ पे एवरेज किया, 1750 वगैरह कुछ हो गया तो उसको भी प्रॉफिट है। तो इस प्रकार से बेस्ट कंपनी के स्टॉक हमें प्रॉफिट देखते हैं गिरते हुए मार्केट में, क्योंकि जब गिरते हैं तो उसके बाद जो रिकवर करते हैं उससे तेज़ी से रिकवर करते हैं। ठीक है, बट जो स्टॉक का हम देखें यहाँ पे, यदि यहाँ पे चार्ट देखें तो ये स्टॉक इस लेवल में, ठीक है यहाँ से यदि लेके तो ओनली कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है, और यदि हम इसका चार्ट देखें, यदि यहाँ पे चार्ट देखें तो ये स्टॉक इस लेवल को सपोर्ट बनाता हुआ दिखा, ये जो लेवल है ना यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ से गिरावट होती है तो फिर हम ये सपोर्ट लेके चलेंगे, पर मुझे नहीं लगता स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। यदि मार्केट का यदि साथ रहा तो इतनी बड़ी गिरावट देखने को, यदि मार्केट ही साथ नहीं रहा, यदि कोई बड़ा रीजन हुआ, ठीक है ग्लोबल मार्केट टूटा तो ही कहीं यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, बट यहाँ तक स्टॉक आता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यदि आया तो यहाँ पे फिर स्टॉक उठा लो भाई, ठीक है मौका मिलेगा आपको खरीदारी करने का। तो ये जो लेवल है स्टॉक यहाँ पे लगभग ये जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट, और जो ब्रेकआउट की बात है तो स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक जैसे ही यहाँ से 2200 रुपये का कुछ यहाँ पे, यदि इसमें 2200 रुपये का कोई बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक टिक जाता है मार्केट में तो बड़ी तेज़ी हमें 2500 के टारगेट पहले देखने को मिलेंगे, उसके बाद 3000 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो जिसके पास स्टॉक ओनली होल्ड करो सर।